हेलो लिटिल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। RBSc EVS क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है सीड बीकम्स प्लांट। बीज पौधा बनते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीड बीकम्स प्लांट, बीज पौधा बनते हैं। तो बीज किस तरह से पौधा बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उसमें कैसे तब्दील होते हैं, कैसे जर्मिनेट करते हैं, वो सारी चीज़ जाने के बीज से एक प्लांट कैसे बनता है, कैसे उगता है, उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसमें आपको पूरा जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो समझाई जाएगी। मिडिल ऑफ द चैप्टर जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग आएंगे उनको साथ साथ कवर करते चलेंगे, और अलग से एक हार्ड वर्ड जो पूरी हार्ड जो आपकी वर्ड मीनिंग रहेंगी उनका एक अलग से वीडियो बना करके मैं आप तक पहुँचा दूँगा आज या कल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देरी की बगैर देखिए, पीछे की जो 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए उनको आप अपने होमवर्क में करके कंप्लीट रखें, कभी भी हम आपके घर पहुंच सकते हैं चेक करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। सीड मीन्स बीज, बिकम्स बनना, प्लांट पौधा, पादप। तो बीज से जो पादप है, जो पौधा है, वो कैसे बनता है उसके बारे में। तो बीज क्या बनते हैं, बीज सीड बिकम्स प्लांट, बीज पादप बनते हैं, पौधा बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, In your previous classes, you have read about the plants. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पिछली क्लासेस कक्षाएं आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यू हैव रीड अबाउट द प्लांट्स, पौधों के बारे में पढ़ा होगा। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, आर हैं वेरी बहुत यूजफुल, उपयोगी, फॉर अस हमारे लिए। जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कैसे उपयोगी हैं? क्योंकि इन समय डिफरेंट जो ऑक्सीजन हुआ, या हम इनके अलावा हम बात करें जो ईटेबल जो इनका पार्ट है, या टिम्बर जो लकड़ी है, छाया है, काफ़ी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। तो देखो आगे क्या कहते हैं, वो उपयोगी इसीलिए हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज फूड इन डिफरेंट वेज। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है, स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों, ये बताता है कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ऑफ प्लांट्स, पौधे के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, वो उपयोग में लिए जाते हैं भोजन के रूप में, एज फूड, भोजन के रूप में, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। कहीं मान लीजिए आप कैरेट खा रहे हैं, तो कैरेट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं। आप बनाना खा रहे हैं तो कौन सा पार्ट है। जैसे राइस खा रहे हैं तो राइस सीड में आता है या उसके स्टेम में आता है। किसी का हम सीड खाते हैं तो स्टेम खाते हैं, किसी के फल खाए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें। ओके, अब देखें, चलते हैं आगे क्या कहते हैं। थिंक एंड आंसर, सोच रहे उत्तर देना है। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल। नीचे टेबल दी गई है, तालिका दी गई है, उसमें कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट विच वी यूज एज फूड। और देखो जो जो दिए गए हैं उनमें से उनका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। देखें, ओके, तो आपको खुद से फिल करना है। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि नेम ऑफ फूड आइटम, ये तो फूड आइटम हो गई, और नेम ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एज फूड। देखो ये जैसे मान लीजिए राइस है, तो राइस का कौन सा जो पार्ट है, इस प्लांट का कौन सा जो पार्ट है, उसको हम एज ए फूड यूज करते हैं, भोजन के रूप में हम खाते हैं। तो चावल जो है, राइस है, उसका क्या खाते हैं हम, सीड, बीज ही तो खाया जाता है। ओके, इस तरह से आपको फिल करना है। एप्पल है, एप्पल में हम क्या खाया जाता है, उसका फ्रूट खाया जाता है। इस तरह से कैरेट जो है, तो उसका हम क्या खाते हैं, कैरेट अपने आप में हम बोले तो उसका स्टेम जो है, ये जो रूट जो है, इस तरीके से इन चीज़ों को आपको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नए जो पौधे की जो रचना है, संरचना है, निर्माण है, वो कैसे होता है, उसको देखेंगे। फॉर्मेशन, संरचना, निर्माण, न्यू प्लांट, नए पादप की। मोनू और गुड्डी, यहाँ पर दो भाई बहन हैं, दो कैरेक्टर है, वो बताए गए। वो देखो क्या कहता है। मोनू कहता है गुड्डी लुक, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर के, शॉक्ड होकर एक्सक्लेमेटरी सिंबल आया है। तो गुड्डी लुक, गुड्डी देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री एंड इन द पॉट ऑफ होली बेसिल नोन एज तुलसी इन हिंदी प्लांट। देखो यहाँ पर क्या कहता है, गुड्डी देखो, गुड्डी मोनू बोलता है, देखो देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री। उनके यहाँ पर कोई नीम का पेड़ था, उसके नीचे कहता है बहुत से न्यू, नए, और स्मॉल, छोटे जो पौधे हैं वो दिख रहे हैं।
अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, एंड इन द पोट, पोट मीन्स गमला, एंड इन द पोट ऑफ होली बेजिल, होली मतलब पवित्र, और बेजिल मतलब तुलसी का जो पेड़ होता है उसको बोला जाता है इंग्लिश में बेजिल। इसने आगे बता भी रखा कि नोन एज तुलसी इन हिंदी, तुलसी को इंग्लिश में बोले तो कहता है। और पोट जो पवित्र जो तुलसी का जो पौधा है उसकी जो पोट में भी देखो बहुत से छोटे छोटे पेड़ उगे दिखाई दे रहे हैं। गोटी बोली यस ब्रदर, हाँ भैया आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स, वहाँ तो बहुत छोटे छोटे पौधे हुए उग रहे हैं। फ्रॉम वेयर हैव दे कम, ये कहाँ से आए। हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हेयर, ब्रॉट मीन्स लाना या लाया गया, ओके। तो हु ब्रॉट दीज प्लांट्स हेयर, इन पौधों को यहाँ पर कौन लेके आया। मोनू कहता है गुड्डी दीज प्लांट्स ग्रो ऑन दियर ओवन इन द रेनी सीजन। क्या कहता है मोनू, गुड्डी इन पौधों को कोई नहीं लेके आया, बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में ये जो प्लांट्स हैं अपने आप ग्रो करते हैं, उगते हैं, ऑन अश्वम से अपने आप से उगते हैं वर्षा के। जैसे आप देखेंगे रेनी सीजन चल रहा है, आप देखें काफ़ी पेड़ उग रहे होंगे आपके जो बड़े पेड़ हैं उनके नीचे, इस तरीके से। गुड्डी बोलती है ब्रदर आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, भैया आई हैव अपरूटेड, अपरूटेड मतलब उखड़ा हुआ या उखाड़ा गया, जो जिस चीज़ को अपरूट उसको कर दिया, तो कहती आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, इनमें से एक जो उखड़ा हुआ जो पौधा है वो मेरे पास है। व्हाट इज सीन इन इट, इसमें क्या क्या होता है देखें आओ। गुड्डी कहते भैया तो मोनू बोलता है, मोनू क्या कहता है वो देखें। मोनू, गुड्डी दिस इज ए चिकपी, गुड्डी ये क्या है, ये एक चिकपी, इसमें देखो यहाँ पर बता भी रखा है चना जो होता है, इस तरह से आप देखें इसकी फॉर्मेशन कैसे दिखाई गई है। गुड्डी जो आपके हाथ में है ना जो अपरूटेड प्लांट है, ये चिकपी है, चिकपी चना है, चना का प्लांट है। एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, तो और हम देख सकते हैं वी कैन सी इट्स रूट, रूट मतलब जड़, हम देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं ना कमिंग आउट ऑफ द सीड, की बीज से बाहर कैसे आई है, देखो बीज है, इनसे जड़ें कैसे बाहर आई है, वो कमिंग आउट ऑफ द सीड, बीज से बाहर इसकी जड़ें कैसे आई, डाउनवर्ड नीचे की तरफ से, डाउनवर्ड साइड से नीचे की तरफ से बीज से बाहर इसकी जड़ें कैसे आई, हम देख सकते हैं। देखो जो आपके हाथ में जो प्लांट है उसको, द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, और कहता है एंटायर मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण जो प्लांट है, पौधा है, पादप है, इज फॉर्म्ड वो बना है, फ्रॉम दिस रूट वो इस जड़ से। ओनली लेट अस पुट इट बैक इन द सोइल, आओ लेट अस पुट इट बैक इन द सोइल, आओ इसे वापस ज़मीन में लगा देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाया गया है कि जैसे जो जर्मिनेशन है वो समझाने की आपको कोशिश की गई कि जो जर्मिनेशन ऑफ ए चिकपी प्लांट है, चने के पेड़ के अंदर कैसे जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण जो होता है। और आपकी अब रेनी सीजन के अंदर आपके जो बड़े पेड़ हैं आपके घर के आसपास है, सराउंडिंग में, बैकयार्ड में, उनको देखें, उनके नीचे जो न्यूमेरियस जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो किस तरह ग्रो करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका रिलेट करेगा कि बीजों से जो पौधे बनते हैं उनको कैसे बनते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होता है, सीड बिकम प्लांट, तो किस तरह बनते हैं, फिर बड़े होकर वही छोटे पादप बड़े होकर विशाल जो पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं, ट्रीज बन जाते हैं प्लांट से। इस तरह से इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। फिर भी आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई सजेशन है तो मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। लिटिल चैम्प्स, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।